नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। और ये एक और नया पार्ट है जो हमारी 1000 लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो चल रही है श्रृंखला, उसी का ये अगला पार्ट है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है। पहला क्वेश्चन, कंदरिया महादेव कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? खजुराहो। खजुराहो जो कि कहाँ है? एमपी में है। अच्छा, क्या एमपी में सिर्फ यही मंदिर है? नहीं। तो देखो, खजुराहो में ही 64 योगिनी मंदिर भी, ठीक है, स्थापित है। अच्छा, और क्या एमपी में और क्या आता है? उज्जैन आता है, जहाँ पर क्या है? महाकालेश्वर का मंदिर है, ठीक है। और क्या एमपी में ही मांडू भी आता है ना, तो वहाँ क्या है? नीलकंठ का मंदिर स्थापित है, ठीक है ना। अच्छा, एमपी में ही अगर हम बात करें, उज्जैन की बात हो गई, मांडू की बात हो गई और खजुराहो की बात हो गई, क्लियर है। और एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल है, ठीक है ना। एमपी के गवर्नर इस टाइम कौन है 2021 में? कौन है बताइए। और सीएम बताइए। तो सीएम तो शिवराज सिंह चौहान है और आनंदीबेन पटेल कौन है? गवर्नर है। अच्छा, अगर राजस्थान की बात की है तो जयपुर जिसकी राजधानी है, क्लियर है। अच्छा, राजस्थान में क्या कोई मंदिर है? बिल्कुल है। देखो, राजस्थान में एक सिटी है उदयपुर, जिसे झीलों का शहर भी बोला जाता है, लेक सिटी बोला जाता है, ठीक है ना। तो सास बहू का मंदिर है, उदयपुर में है। अच्छा, एक ब्रह्मा मंदिर है, पूरे भारत में एक ही मंदिर है ब्रह्मा मंदिर, जो कहाँ है? पुष्कर में है। पुष्कर भी कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। एक लिंग का मंदिर भी कहाँ है? उदयपुर में है, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। अच्छा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कैसे भूल सकते हैं, हर पेपर में आता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो वो कहाँ है? वो भी माउंट आबू यानी कि राजस्थान में ही है, ठीक है। अगर उदयपुर की इतनी बात हो गई तो एक और सुन लो, नाथ द्वार, नाथ द्वारा मंदिर है एक, वो कहाँ है? उदयपुर में है। नेक्स्ट, अगर वाराणसी की बात करें, उत्तर प्रदेश की कैपिटल पूछूं तो लखनऊ। और अगर मैं सीएम पूछूं तो योगी आदित्यनाथ। और इधर की जो गवर्नर है वही है जो एमपी की है, कौन है? आनंदीबेन पटेल इस टाइम, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं वाराणसी की बात करूं, लखनऊ मतलब यूपी की बात करूं, तो देखो, एक है विश्वनाथ का मंदिर, वाराणसी में ही है, ठीक है। काशी विश्वनाथ बोलते हैं ना, ठीक। और क्या है? गोरखनाथ। गोरखनाथ ये कहाँ है? गोरखपुर में, ठीक है ना। अच्छा, अगर अच्छा, बिहार में है कुछ, देखो पहले बिहार की राजधानी क्या है? पटना, ठीक है। और पटना में क्या क्या है? महाबोधि बोधि मंदिर, क्लियर है, जो कि कहाँ है? बोध गया में है। अच्छा, और क्या है? जल मंदिर जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी, क्लियर है। इतना याद रखिए, आप आगे बढ़ते हैं। एक बिजली कंडक्टर, देखो यहाँ ये कंडक्टर लिखा है, इधर था बिजली जब कड़कती है ना आसमान में, उस दौरान कौन सी गैस बनती है? तो वो है नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, तो आप इसको याद रखिएगा, क्लियर है। नाइट्रोजन बनती है, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, ग्रीन हाउस गैस है, और जो पॉल्यूशन बढ़ाती है CO2, क्लियर है। किस वायसराय को स्थानीय सरकार यानी कि पंचायती राज का या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो देखो, इसका आंसर क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर है रिपिन। क्या है? रिपिन। अच्छा, इनका काल अगर पूछे कोई कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 1880 से 1884, क्लियर है। अच्छा, सिविल सर्विसेज जो सेवा है, आज IAS PCS IFS यानी UPSC की बात करें, तो पहले इसकी एज 19 साल हुआ करती थी। रिपिन नहीं क्या कर दी थी? 21 साल कर दी थी, बढ़ा के, फॉर्म आप तब भर पाओगे, क्लियर है। इनके ही काल में सर्वप्रथम भारत की जनगणना हुई थी? बिल्कुल भी नहीं, जानबूझ के ये लाइन बोली है। सर्वप्रथम हुई थी लॉर्ड मायो के काल में, जो कि 1870 में, क्लियर है, 72 में। और लेकिन जब रेगुलर हर 10 साल में नियमित रूप से होने लगी, वो रिपिन ने शुरू करवाई थी, क्लियर है। इसलिए आपने देखा होगा 81 में हुई, 91 में हुई, लास्ट कब हुई थी? 2011 में हुई। अब कब? 21 में शुरू होगी, क्लियर है। 10 साल के गैप से होती है। अच्छा, और क्या करा था इन्होंने? देखो, इन्होंने जो स्थानीय शासन है, पंचायती राज व्यवस्था है, वो इन्होंने शुरू की थी कब? 18 मई 1882 में एक एक्ट पास किया, जिसके तहत 1883 से 1885 तक हर प्रांत में ये जो पंचायती राज है इसको स्थापित कर दिया गया, एक्ट पास कर दिए गए, कानून बनाए गए, क्लियर है। अच्छा, अगर अच्छा आपसे पूछें, अच्छा और भी कुछ घटनाएं हुई हैं, नीतियां जो हैं अंग्रेजों ने लागू की हैं, बहुत फेमस हैं, जो आपको जाननी चाहिए। जैसे बंगाल में द्वैध शासन, वो किसने किया था? हेस्टिंग ने, क्लियर है। अच्छा, सहायक संधि पूछा जाता है, सहायक संधि तो वो किसकी थी? लॉर्ड वेलजली, क्लियर है। अगर आपसे पूछे अग्रगामी नीति, तो वो क्या है? ऑकलैंड की, क्लियर है। अगर आपसे पूछे राज्य हड़प नीति, तो वो किसकी थी? डलहौजी की, क्लियर है, इधर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आपसे पूछे महान निष्क्रियता का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो था लॉरेंस, क्लियर है। अगर आपसे पूछे स्थानीय स्वशासन, रिपिन की बात हो गई, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और, अब बात करते हैं, देखो जैसे ये सब हो गया, ठीक। अच्छा, इधर पे डफरिन का नाम आया है, ये पहला डफरिन का नाम आया है, तो देखो इनके महत्वपूर्ण कोई घटना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना आप याद रखो, 28 दिसंबर 1885 में, 28 सितंबर 1885 में, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सही, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्हीं के काल में एंग्लो थर्ड आंग्ल
बर्मा युद्ध हुआ था। क्लियर है। और फिर क्या हुआ, बर्मा को पूर्ण रूप से अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। क्लियर है। अच्छा, बर्मा आज जो उस समय बर्मा था वो क्या है, म्यांमार, उसी का नाम है। क्लियर है। अच्छा, ये मायो लिखा है, मेयो, लॉर्ड मेयो लिखा है, मायो भी बोलते हैं। तब इनके काल का कुछ बताएं तो देखो 1872, एक बार और 1872 और एक बार और 1872। क्यों? 1872 में अजमेर में इन्होंने मायो कॉलेज की स्थापना की, कृषि विभाग की स्थापना की और प्रथम जनगणना इन्होंने ही शुरू कराई थी इंडिया में। और इनकी हत्या जो है 8 फरवरी 1872 को एक अफगान शेर अली ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। क्लियर है। ये हो गया क्लियर। क्या क्या है, अजमेर में इन्होंने कॉलेज की स्थापना की, कृषि विभाग की स्थापना की और प्रथम जनगणना इनके ही नाम है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर देखो रिपिन की मैंने बात कर ली, मायो की बात कर ली, अब बात करते हैं डलहौजी की। तो डलहौजी ने बहुत कुछ किया, लेकिन मेन मेन अपन को याद रखना है, क्योंकि अपन को पीएचडी नहीं करनी है, पेपर निकालना है और आगे बढ़ जाना है। देखो डलहौजी 1848 से 1856 इनका ये कार्यकाल आता है। क्लियर है। एक पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्लियर है। इसके तहत क्या था कि जो भी पहले राजा, पहले भारत में तो राजा और महाराजा ही थे, तो जिस भी राजा या महाराजा का लीगल यानी कि वैध उसका खुद का कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य जो है वो अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे उन राजा और रानी के मरने के बाद। क्लियर है। तो सर्वप्रथम इस नीति के तहत कौन सा सतारा पूछा जाता है, सतारा 1848 में मिलाया गया। ठीक है। जैतपुर, ये कहाँ है, बुंदेलखंड में है। ठीक है। जैतपुर के साथ ही एक है संभलपुर, ये कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है। 1849 में इसे मिलाया गया। क्लियर है। बगाट, ये कहाँ है, एचपी यार, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है। ये 1850 में मिलाया गया अंग्रेजों के राज्य में। एक है उदयपुर, नॉट उदयपुर, उदयपुर ये है एमपी में, ये 1852 में मिलाया गया। क्लियर है। झांसी, झांसी कब मिलाया गया, 1853 में। क्लियर है। नागपुर, जहाँ के संतरे बड़े मशहूर हैं, 1854। क्लियर है। 1856 की 1856 में क्या हुआ, देखो अवध पे जो है उन्होंने आरोप लगा दिया कि यहाँ का जो शासन है वो कुशासन है, मतलब क्या, ढंग से काम नहीं कर रहा है, कुशासित हो रहा है ये राज्य। तो वहाँ के जो उस समय जो राजा थे वो थे वाजिद अली शाह, इन पे कुशासन का आरोप लगा दिया गया और बाद में इन्हें रंगून रंगून भेज दिया गया। क्लियर है। तो इनको ऐसे मिला लिया, मतलब इनके साथ तो मजाक हो गया था सीधा सीधा। क्लियर। अच्छा, डलहौजी के नाम और क्या क्या है, तो देखो रेलवे का जनक इन्हें ही कहा जाता है। क्यों भूल गए, 16 अप्रैल 1853 में पहली गाड़ी मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर दूरी तय करके यहीं चली थी। क्लियर है। अच्छा, 1854 यानी कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया और डाक टिकट की शुरुआत हुई। 1854 में ही क्या हुआ, लोक सेवा विभाग की भी स्थापना हुई। क्लियर है। 1853 में ही, 1853 में जो कलकत्ता है और आगरा, कलकत्ता से आगरा पहली बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। क्लियर है। अच्छा, 1854 में ही, ये एट है भाई, ठीक है, 1854 में वुड डिस्पैच शिक्षा संबंधी सुधार लाए गए। क्यों, इसमें क्या किया गया, जिलों में तो एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की गई। क्लियर है। नगरों में सरकारी कॉलेज की स्थापना की गई और 1857 में 3 प्रेसिडेंसी, अच्छा इतिहास में 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी बताइए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। वहाँ पे 1857 में यूनिवर्सिटी स्थापना की गई। क्लियर है। और प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। क्लियर है। ये सब कुछ डलहौजी के कार्यकाल में हुआ है। अगर इतना याद है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन खो गया था, फिर से आ गया। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है संसद के दोनों सदनों द्वारा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गोटी पुआ भारत के किस राज्य में किया जाने वाला नृत्य है, कौन बताएगा। इसका देखो आंसर क्या हो सकता है, पेन कहाँ गया, ये है। अच्छा देखो, इसका आंसर है उड़ीसा। क्लियर है। तो उड़ीसा में क्या सिर्फ यही है, बताओ, उड़ीसा में क्या सिर्फ यही है, नहीं, घुमरा और रानाप्पा और संबलपुरी। संबलपुर कहाँ है, उड़ीसा में नहीं है, तो संबलपुरी भी एक जो है वो नृत्य है उड़ीसा का ही है। बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की भुवनेश्वर कैपिटल है। क्लियर है। किसे अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का पिता कहा जाता है, तो वो है सरदार पटेल। अच्छा, ये सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी, तो वो दी थी बारदोली की महिलाओं ने। क्यों, बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने पार्ट लिया था और महिलाओं की मदद की थी। महात्मा गांधी की बात करें ना, महात्मा किसने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोला जाता है, इनको किसने बोल दिया था देश रत्न, महात्मा गांधी ने। अच्छा, आपको याद है अगर, तो नेताजी भी तो बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को, तो वो किसने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। क्लियर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता है, वो बोला था किसने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये उपाधियां थी जो एक दूसरे को इन्होंने दी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में मिश्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये है भैया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। अच्छा, क्या सिर्फ यही पाई जाती है, नहीं, देखो मोपा और डबला और सुलुंग और मिनयोंग और
ये क्वेश्चन में आ चुका है, मेरी गेलोंग और अपतनी, इसमें मेरीगेलोंग आप याद रखो, ठीक है। अच्छा, मिजोरम की बात करें तब, मिजोरम की अगर बात करें तब पावो, और एक तो इसी के नाम में है मीजो, मीजो दे के फिर आप चकमा देते हो, चकमा देते हो तो लोशाई खाते हो, लोशाई के बाद कुकी, कुकी खाते हो मतलब स्वीट आइटम, ऐसे याद रख लो, ठीक है। बात करें केरल की, केरल का तो बहुत है, कादर नाम से का कादर, और उराली, और मोपला, और इरूला, सब में लाला आ रहा है ना। पनियाव, पनियाव ये सारी केरल की है। बात करेंगे तमिलनाडु की तो देखो बड़गा, ठीक है। और क्या है भाई, और क्या है, कौन बताएगा। टोड कोटा, और टोड हटा दूँ तो सिर्फ कोटा, ये भी है, ठीक है, ये नृत्य है भाई। अच्छा टोंडा, अच्छा टोंडा नृत्य तो है, जनजाति तो है ही है, लेकिन ये नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है, इसको याद रखिएगा, क्या है, टोंडा। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस में, हर विभिन्न विभिन्न एग्जाम में पूछा ही जाता है ये, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर है क्या, कैरोटिन, क्या है, कैरोटिन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सिरका का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम एसिटिक एसिड है, CH3COOH जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है। सिट्रिक एसिड खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन चीज़ों में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, तो वो नापा जाता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। रेडियन में एंगल्स नापे जाते हैं, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी नापी जाती है, किलोमीटर, किलोमीटर में क्या, लंबाई, लंबाई नापी जाती है, लेंथ नापी जाती है, क्लियर है। बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो देखो वो थे लॉर्ड पामस्टर्न, क्लियर है। अच्छा आपसे पूछ लें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो बता दो तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, क्लियर है। अच्छा देखो हुआ क्या था, 1856 में जो पुरानी बंदूकें थी वो ब्राउन बेस से बनी होती थी। अब हुआ क्या, ये लोग एनफील्ड राइफल इन्होंने नई इंट्रोड्यूस करा दी। अब उसके जो कारतूस थे वो भरने से पहले मुंह से काटने पड़ते थे, ठीक है, और वो कारतूस बने थे गाय और सुअर की चर्बी से। तो मंगल पांडे उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में थे ये, और ये जो थे 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पूछा जाता है, तो उसके ये जो थे सैनिक थे इन्होंने क्लियर मना कर दिया। तो 10 मई को इन्हें 8 अप्रैल को 1857 को इन्हें फांसी दे दी, और फिर 10 मई से ये क्रांति शुरू हो गई थी। सैनिक जो है दिल्ली आ गए, दिल्ली पे इन्होंने जो आखिरी बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे मुगल शासक, उन्हें कहा कि आप हमारे इस विद्रोह को लीड कीजिए। बाद में हुआ था लगे अंग्रेजों ने इन पर कब्जा कर लिया था और इन्हें अपने सरेंडर करवा लिया और इन्हें रंगून भेज दिया गया, क्लियर है। तो इतना आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में आयोजित हुआ, कौन बताएगा, लॉर्ड बेविल, ठीक है ना, लॉर्ड बेविल इसका आंसर है। अच्छा माउंटबेटन, इनके समय तो देश आज़ाद हो गया था, क्लियर है। तो दोस्तों यही हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, और यह क्वेश्चन जितने भी डिस्कस किए हैं वो सारे आपके एग्जाम में आएंगे और आपकी मदद करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू गाइस मुझे सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल से जुड़ें, क्योंकि अभी बहुत वीडियो आने बाकी हैं। एक से एक वीडियो आएंगे, नए से नए वीडियो आएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, वहाँ पर PDF प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और वीडियो को सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।